लेकिन मुजीबुर रहमान जी, कोर्ट में तो सब जा सकते हैं। यू आर दी, आप तो भाई ऑफिसर हैं कोर्ट के, वकील हैं आप। देखिए, कोर्ट में सब जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं इंसाफ का दरवाजा खटखटाने, लेकिन अब इसमें भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होगा क्या? बिल्कुल सब जा सकते हैं, सबका अधिकार है। लेकिन फर्क यहाँ पर यह है, एक मिनट आ रहा हूँ गुरुमा, कोर्ट को ये देखना है, बीच में लेकिन कोर्ट को ये देखना है, कोर्ट को ये देखना है कि उसको लॉफुल कार्य करना है। वो तो कोर्ट देखेगा ना। उसने कोर्ट ने ये नहीं कहा कि क्या हम अब जजेस पे सवाल उठाने के लिए खड़े? सील्ड एनवेलप में रिपोर्ट मांगी थी तो ये बाहर कैसे है, तो इसलिए उसको तो हटाया ना अजय मिश्रा, बाद में और हाथों हाथ वो अजय मिश्रा को हटाया ना, और किसी और की कंप्लेंट में नहीं, दूसरे कमिश्नर की कंप्लेंट में। प्रोफेसर साहब बोलिए। हाँ प्रोफेसर हुआ, बोलिए। के जी आ रहा हूँ। एक महीना को एक महिला को तलाक कह के उसको तलाक दे दिया जाता है। हाँ। और वो अगर कोर्ट जाती है कि मुझे न्याय दिला, तो इनको दिक्कत होती है, तब इन्हें कोर्ट से दिक्कत होती है। रहमानी जी, के शर्मा आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मैं हर बार कहता हूं, बीजेपी के हर एक नेता और हर एक प्रवक्ता को, भाई सत्ता में आप है, सरकार में आप है, बात काशी की हो रही है, ज्ञान वापी की हो रही है। के शर्मा मुजीबुर रहमान जी, पहला तो जिस ढंग से फवारा और शिवलिंग की जो तुलना आपने यहाँ पर दिखाई, मुझे इससे आपत्ति है। हाँ। इसलिए आपत्ति है क्योंकि भगवान शिव के शिवलिंग की किसी फवारे से कोई तुलना है ही नहीं है। करोड़ों करोड़ों हिंदू, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, दिखती है क्या? शिव पर आस्था रखने वाले लोग हैं उसमें। नहीं सुन लीजिए, मैं उन पर ये गहरी चोट है। हाँ। मैं इसको बिल्कुल से इस तुलना को उचित नहीं मानता। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, अभी इन्होंने कहा जो लोगों के आर्गुमेंट है तमाम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का अपना सुनवाई की है, कुछ उसने टिप्पणियां भी की हैं, कुछ आदेश भी दिए हैं। वहां पर आर्गुमेंट में वो सारी चीजें रखी जो यहां पर ये कह रहे हैं कि वहां पर जो रहमानी साहब ने कहा कि 17 को सुनवाई थी, 16 को ये हो गया, ऐसा ऑर्डर हुआ। जज अहमदी ने सब विषय इनके वकीलों ने रखे। कोर्ट ने सबको सुनने के बावजूद न ही लोअर कोर्ट के उस आदेश पर कोई रोक लगाई, न प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, न आगे सुनवाई से रोका। तो मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उस सुनवाई को जारी रखी है और सारे चीजों को यथावत रखी है, इसको प्रोटेक्शन देने की बात कहा गया है शिवलिंग को, और नमाज भी पढ़ने की बात की गई। हाँ। तो मुझे लगता है कि अब इस तरह का कोई आर्गुमेंट का कोई स्थान ही नहीं है, ना कोर्ट पे इनको प्रश्न उठाना चाहिए, ना लोअर कोर्ट पे, ना अपर कोर्ट पे। लेकिन अब मैं दूसरी बात भी कहता हूं, जो तस्वीर बाहर आई है जी, जो तस्वीर बाहर आई है हाँ। शिवलिंग की हाँ। उसके चारों तरफ एक गोला घर है हाँ। ठीक है हाँ। अभी असगर जी कह रहे थे या इनके जो मुस्लिम पक्ष के लोग कि वहां पर पानी निकलता है, फिर वो वजू करते हैं, फिर पानी निष्कासित होता है। असगर खान तो बकायदा वहां ये कहा गया, आप उसमें से ये देख के कह सकते हैं कि यहाँ से पानी कहां से निकलता होगा, कहां से फव्वारा निकलता होगा, कहां पर पाइप लगी हुई है, ये हर चीज। लेकिन झूठ फैलाना है। आज उस तस्वीर को जो मीडिया ने बाहर लाया, जो मीडिया ने तस्वीर बाहर लाया है, आप मुझे ये बताइए कि उसमें उस तस्वीर में कहां कोई पाइप है? मैं इसलिए सुन लो भैया, असगर साहब सुन लो। मैं अभी आप एक डिबेट में था तो आपने एक बड़ी बात बोली थी, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, इसलिए मैं आपको बताता हूं। आपने उस समय कहा था कि औरंगजेब कोई भिखारी नहीं था, बिल्कुल भिखारी नहीं था, वो बिल्कुल भिखारी नहीं था। वो चाहता तो नए पत्थर भी लाके लगा सकता था, वो चाहता तो मस्जिद में नए पत्थरों से बनाता, और ये भी चाहता तो वो पश्चिम की जो दीवार है उसको भी तोड़ता, उसको भी तोड़ के और नया बना देता। लेकिन क्योंकि उसको हिंदुओं को चिढ़ाना था, क्योंकि उसको आस्थाओं पर चोट करनी थी, इसलिए उसने ये कर्म किए थे।